आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और उसके टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अन्य देशों की तुलना में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि केवल 15 दिन में करीब 30 लाख कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण किया गया है, जबकि अमेरिका को इस काम में 18 और ब्रिटेन को 36 दिन लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बना टीका उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से ऐसे संदेश मिलते हैं जिनमें इसके लिए भारत की प्रशंसा की जाती है। उन्होंने भारत को धन्यवाद देने वाले ब्राजील के राष्ट्रपति के ट्वीट का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में भारत की उन 4 महिलाओं का जिक्र किया जिन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक की सीधी उड़ान की कमान संभाली। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में देश की महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के चिचगांव की एक राइस मिल में दिहाड़ी पर काम करने वाली आदिवासी महिलाओं के बारे में चर्चा भी की। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के चिचगांव की एक राइस मिल में दिहाड़ी पर काम करने वाली आदिवासी महिलाओं की जब कोरोना महामारी के चलते आय प्रभावित हुई तो वे निराश नहीं हुई। इन महिलाओं में से एक मीना रहंगडाले ने सभी महिलाओं को जोड़कर एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया। मीना रहंगडाले ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज उनकी खुशी दोगुनी हो गई जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनकी कहानी साझा की। मेरा नाम मीना रहंगडाले है। मैं ग्राम चिचगांव से हूँ और योग्यता स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। कुछ पैसे हमें मिला, उससे हमने उसकी सहयोग की राशि के साथ हमने कहीं से कर्ज लेके बड़ी मिल लगाने की सोचे कि राशि संगठन की सहायता से मिली। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद के बजट सत्र को देखते हुए आज राज्यसभा के सभी दलों की बैठक बुलाई है। बैठक में सत्र के दौरान सदन का कामकाज व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की जाएगी। संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का संघीय बजट कल सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाना है। मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों को पोलियो की खुराक देकर की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। इसके साथ ही राज्य में 1 करोड़ 14 लाख बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन आज बूथ स्तर पर दवा पिलाई जाएगी। इसके बाद हेल्थ वर्कर घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। खंडवा जिले में 1200 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। जिले में 1,76,000 बच्चों को दवाई पिलाई जाने का लक्ष्य है। वहीं शिवपुरी में 2000 के करीब पोलियो बूथ बनाए गए हैं। 2.5 लाख बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। उधर आगरमालवा, सतना सहित अन्य जिलों से भी पोलियो अभियान शुरू होने की खबर मिली है। सतना जिले के रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत नर्स विद्या श्रीवास्तव ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद अन्य लोगों से भी टीका लगाने की अपील की है। अच्छा महसूस कर रही हूँ, किसी प्रकार की कोई हमको दिक्कत नहीं है और आप लोग भी इसको लगवाइए, डरने की कोई बात नहीं है। और जो अफवाह आ रहा है कि लगाने में कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज शाम प्रादेशिक समाचारों में आप जानेंगे विश्व चैंपियनशिप में अचूक निशाना लगाने वाली मनीषा कीर पर विशेष रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक संदेश, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।